फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्या बात करने वाला हूं इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, मैं मेनली इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि जो आप लोगों का बीसीसीएलई में जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उन लोगों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मतलब आपको पास होना चाहिए था। वो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो तो वही पड़ेगी जो चीज़ आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था बीसीसीएलई के लिए या बीसीसी के लिए, उनकी जो इनरोलमेंट लेटर जो निकल करके आती है, जो फॉर्म फिलअप करने के बाद से आपको एक रिसीविंग के तौर पे मिलता है प्रिंट आउट, वो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसमें मेनली जो चीज़ आपको देखा जाना है, ये चीज़ आपके नीचे वाले पे देखा जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी नाम पता आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऑब्जर्वर यहीं देखते हैं चीज़, ठीक है। उसके बाद से इसमें 2 पेज और मिला होगा, जिसमें कि फर्स्ट पेज देखिए, ये वाला पेज आपको कुछ इस तरीके से मिला होगा, पार्ट बी करके यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। जो कि जब आप मतलब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो ये आपको दिया गया होगा फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको पेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपका काउंसलिंग होगा तो इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये चीज़ आपको फुलफिल करके वहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरी पेज जो है इंपॉर्टेंट ये वाला रखती है, ठीक है। इसमें आपको एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। और इसमें एक नीचे आपको देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको भरने के लिए बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ से आपको फुलफिल करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद से और नीचे आते हैं तो ये चीज़ आपको जो भी यहाँ पे लिस्ट जो भी आप डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करने के लिए लगा रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। जैसे कि मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नीड होने वाले रहेगी। तो उस जो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाएंगे ना, उसको यहाँ पे फिलअप करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में कौन से लगाएं, सेकंड नंबर में कौन से लगाएं, इस तरीके से आपको सारी चीज़ अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से फाइनली इस तरीके से आपके पास एक आया होगा, ठीक है। तो इस वाले में आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो जो भी अपने फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड किए होंगे, वहीं वाला फ़ोटो आपको भी 8 कॉपी यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। अभी मैं सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि अभी अभी आपको क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आपके पास एक पेज मिला होगा, इस पेज को आप जो है, आई होप कि आपके पास ये सेव होगा, ठीक है। तो इसकी पहले जरूरत पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से हम लोग पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मैं आ चुका हूँ कि इनरोलमेंट लेटर के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आपको लिस्ट दिख रहा है, इस लिस्ट में सारी चीज़ बताया गया है कि आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट के वेरीफाई किया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नीड पड़ेंगे। तो देखिए, अभी आपने क्या किया है, सिंपली मतलब आपने डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा करने के बाद से आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिल सकते हैं उसकी आपको सबसे पहले यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली रहेगी। देखिए, यहाँ पे मार्कशीट चाहिए मुझे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। तो अब देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है इसकी बात करेंगे तो देखिए, जैसे कि हम लोग का होता है ना, सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, लेकिन 1 ईयर पास करने के बाद से हम लोग को एक पार्ट बोला जाता है। तो यानी कि 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद से एक ईयर होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो कंप्लीट एक आपका पास मार्कशीट मिलता होगा, वो वाला आपको चाहिए था। यानी कि मैं बोलूँ तो आपको सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का और सिक्स सेमेस्टर का ये आपको मार्कशीट चाहिए पहली बार, ठीक है। देन उसके बाद से आपको क्या चाहिए, सेकंड नंबर पे आपको एडमिट कार्ड चाहिए, जो कि डिप्लोमा वाले में पास किए हैं। पास करते समय आपको क्या मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर का, नहीं सिक्स सेमेस्टर का, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर का आपको एडमिट कार्ड चाहिए एक तरीके से, ठीक है। यानी कि पार्ट थर्ड के लिए, यानी कि सिक्स सेमेस्टर का हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद से देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लोग फाइनल ईयर में होंगे, ठीक है, उनके लिए ये बताया गया है कि उनके पास क्या होगा, वो तो अभी उनके पास तो सिक्स सेमेस्टर का क्या होगा, मार्कशीट तो आ नहीं पाएगा। तो उनके लिए ये बताया गया बेसिकली, आप यहाँ पे जब पढ़िएगा तो इनके सब कैंडिडेट अपेयरिंग ऑफ द पार्ट थर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है, जो भी डिप्लोमा कर जो कि अभी सिक्स सेमेस्टर में थे, अपेयरिंग में ही थे, उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि जो उनके पास है तो सिक्स सेमेस्टर का तो मार्कशीट अभी आया नहीं होगा, वो लोग सिंपली जो अपने रिजल्ट चेक किए होंगे, तो रिजल्ट चेक करते समय एक वो PDF निकाले होंगे अपने रिजल्ट का, तो उस रिजल्ट का यहाँ पे कॉपी लगा सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि देखिए, मार्कशीट जो अब जरूरत पड़ने वाली है, इसके बाद से आपको देखिए, अब इसके बाद से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि पैरामेडिकल के लिए भी करे होंगे। तो पैरामेडिकल वाले के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका आपको लिंक चाहिए, इसका PDF चाहिए तो आपको मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने टेलीग्राम का। तो इसको आप पूरा अच्छा तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छा तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि
कि मैट्रिकुलेशन के लेवल पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए मैट्रिकुलेशन की जरूरत पे आपको सबसे पहले मैट्रिक का आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, जिसमें कि आपका एज जो भी होगा वो सही से मेंशन किया हुआ होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद से आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जिसको जाति प्रमाण पत्र हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखिए साथ ही साथ मैं इस चीज़ की बात करना चलता हूँ कि ये जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, मैं ये जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से चाहिए, तो ये यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है कि ये कहाँ से चाहिए, आपको यहाँ पे मेंशन करें कंसर्न्ड सीईओ का इस पे सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो यानी कि ब्लॉक से आपको ये चीज़ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद से आपको बताया जा रहा है कि इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का मतलब आप यदि सॉरी यहाँ पे जो इकोनॉमिकल सेक्शन जो होते हैं, जो कि वीकर होते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन से, तो उनके पास जो है उनका क्या होना चाहिए था, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए था। और वो इनकम सर्टिफिकेट किसके द्वारा इश्यू होना चाहिए था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि इशूड बाय द डीएम एसडीएम और सीओ के थ्रू क्या होना चाहिए था, वो अप्रूव्ड होना चाहिए था, इशू होना चाहिए था। यानी कहने का मतलब है कि आप किसके द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा, यानी कि ब्लॉक के थ्रू, या आप चाहें तो मतलब कि क्या अनुमंडल से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे अलाउंस है, तो आप देख लीजिए, आपको जहाँ सुविधा पड़ेगा आप इसको बनवा लीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है विथ इन आपको 6 मंथ के अंदर होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनवाए हैं जो कि 6 मंथ तक के अंदर है तो आपके लिए बेटर है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया होगा तो आप जा करके इसका बनवा जरूर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद से आपको देखिए क्या देने पड़ेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, वो चीज़ आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो ये आपको कॉलेज से मिल जाता है जनरली, ठीक है। देन उसके बाद से आपको इनकम सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली रहेगी, तो इसको भी आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद से आपको देखिए फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो फोटोग्राफ कौन सा, अभी जो मैंने आपको दिखाया ना कि जो स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने फोटोग्राफ जो दिया होगा उस फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। और ये 8 कॉपी यानी कि 8 कॉपी इसका जरूरत पड़ने वाली रहेगी, तो आप 8 कॉपी पहले से ही निकलवा करके रख लें, ठीक है। देन उसके बाद देखिए फोटोग्राफ के बाद से आपको क्या चीज़ यहाँ पे देने पड़ेगी, तो देखिए अगर आप जो है मतलब बिहार से निवास करते हैं तो बिहार के निवासी के लिए आपको क्या देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। या बिहार से नहीं मतलब बिलोंग करते हैं, कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है। और ये जो भी आपको इशू होना चाहिए था वो कहाँ से इशू होना चाहिए था, यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे डीएम के थ्रू इशू होना चाहिए था, ठीक है। देन उसके बाद से जो हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्टिफिकेट की, वो रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है आपको सर्टिफिकेट शोइंग द एप्लीकेशन पेरेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में। इसका मतलब यह सिंपली ये हुआ कि यदि आपके पेरेंट्स जो है यानी कि मदर फादर यदि कहीं गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो उनका सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा कि हाँ वो लोग एम्प्लॉय है या नहीं है। तो ये बेसिकली बहुत कम ही लोगों के पास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देन उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि यदि आप DQ से हैं तो DQ के लिए आपको यहाँ पे DQ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली रहेगी, आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रेडी रखने पड़ेंगे। देखिए अभी आप लोगों को ये चीज़ डाउट क्लियर होगा कि ये जो अभी काउंसलिंग होने वाला है वो काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन में ये सारे डॉक्यूमेंट आई थिंक कि नहीं नीड होंगे, बट जब आप कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज में ये चीज़ आपको 100% आपको मांगा जाएगा, वहाँ पे आपको वेरीफाई करा जाएगा, तो आप इसको रेडी रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी आपको डाउट होगा काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। तो गाइस ये रहा आज का मेरा वीडियो, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।